हेलो। तो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि लेडी एलेन कितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस वुमन होती है, बिल्कुल डेमन की तरह। उसको किसी भी हालत में लेडी ऑफ कास्टल रॉक बनना होता है। सबसे फर्स्ट वो जेरल्ड के फर्स्ट लड़के से उसकी शादी फिक्स होती है, लेकिन उसके मरने के बाद में वो सेकंड की शादी तोड़वा के खुद शादी कर देती है। और आखिरकार लेडी ऑफ कास्टल रॉक बनने के बाद में वो बहुत सारी संपत्ति इन लैनिस्टर्स की अपने भाइयों हाउस रेंस वालों के ऊपर उड़ा देती है। लेकिन फिर डेमन ब्लैकफायर रेबेलियन के अंदर इसका जो पति होता है और कास्टली रॉक का हेयर टायोन लैनिस्टर जो कि सेकंड बेटा है वो मर जाता है, और उसके मरने के बाद में थर्ड बेटा हेयर बन जाता है और उसकी पत्नी पहले से प्रेजेंट होती है, जेन मार्गरेट ऑफ हाउस एशमार्क। तो लेडी ऑफ कास्टली रॉक का जो ऑफिशियल खिताब होता है अब उसके पास में चला जाता है, क्योंकि हेयर उसका पति टाइटोस बनने वाला है। अब जब जेरोल्ड का सेकंड बेटा भी मर जाता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके दोनों ट्विंस रेबेलियंस को शांत कराते कराते खुद शांत हो गए। फर्स्ट बेटा टाइवाल्ड पीक अपराइजिंग में मर गया था और ये सेकंड बेटा टायोन डेमन ब्लैकफायर रेबेलियन के अंदर। अब इन दोनों की मौत से इसको काफ़ी सदमा तो लग जाता है, लेकिन अंदर से टूटने की बजाय ये जो राजकाज इतने सालों से इसने छोड़ रखा था और सारा काम लेडी कर रही थी, लेडी ऑफ कास्टली रॉक यानी कि लेडी एलेन, अब इसने अपने हाथों में ले लिया। पूरे वेस्टलैंड्स को वापस ध्यान से अपने हिसाब से राज करना शुरू किया। अब इसके शासनकाल में आने से सबसे पहले तो जो रेन ऑफ रेंस चल रहा था यानी कि शासनकाल रेंस का चल रहा था लेडी एलेन के नेतृत्व में, वो ख़त्म हो गया और बहुत सारे जो रेंस यहाँ पर आ गए थे कास्टल रॉक, धीरे धीरे करके उनको वापस जाना पड़ा। लेडी एलेन की जो इतने सालों से अच्छा इंप्रेशन बना हुआ था और जो इन्फ्लुएंस थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि न पोजीशन इसके पास में रही और न जो राजकाज था वो भी सारा मेन लॉर्ड ने ले लिया है। अब इस जेरोल्ड के भी वापस राजनीति में आने के कुछ कारण थे, जैसे कि ये जो थर्ड बेटा है टाइटोस, वो थोड़ा अच्छा नहीं था, मतलब कि भोला सा था, लॉर्ड बनने के बिल्कुल लायक नहीं था और वो वैसे बनना भी नहीं चाह रहा था, जैसे कि अपने हाउस ऑफ ड्रैगन में एगोन भैया है। लेकिन किस्मत इसको यहाँ पर खींच के लेके आ गई और इसके दोनों बड़े भाई फाइट्स के अंदर मर गए। तो ये जो टाइटोस है इसी को आगे चल के लॉर्ड ऑफ कास्टली रॉक बनना है। तो इसके राजकाज को थोड़ा सही करने के लिए और इसको थोड़ा सिखाने के लिए जेरोल्ड वापस राजनीति में एंट्री मारता है। लेडी एलेन की इन्फ्लुएंस ख़त्म होती जा रही होती है और लेडी जेन मार्गरेट इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही होती है। दोनों के बीच में काफ़ी रिवाइवली भी होती है, मतलब कि दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। अब यहीं पर कास्टल रॉक के जो रॉयल कोर्ट में एक मास्टर होते हैं जिनका नाम होता है मास्टर बेलोन। वो बोलते हैं ये जो लेडी एलेन है इसने एक बार टाइटोस को भी प्रपोज़ किया, यूँ कि तुम मेरे साथ में शादी कर दो और तुम्हारी ये जेन है इसको हटा दो, इसकी शादी को कैंसिल कर दो और इसको कहीं और भेज दो। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो, तो ये थर्ड वाले बेटे के ऊपर भी प्रेम जाल फेंक रही है, क्योंकि हेयर अभी ये बंदा है। तो लेडी ऑफ कास्टल रॉक अगर इसको बनना है तो इसकी पत्नी होना पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइटोस होता है वो केवल 19 साल का होता है और ये थोड़ा भोला ही बंदा होता है। तो ये जाकर सारी की सारी बात अपनी पत्नी जेन मार्गरेट को बता देता है। जेन मार्गरेट की पहले से लेडी एलेन से बनती नहीं होती है, और जब इसको ये बात पता चलती है कि इतना कुछ करने की वो कोशिश कर रही है तो इसकी ओर सटक जाती है। ये सीधी की सीधी जाती है लॉर्ड जेराल्ड लैनिस्टर यानी कि लॉर्ड ऑफ कास्टल रॉक के पास में, और उनको सब कुछ बता देती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। अब जेराल्ड लैनिस्टर को तो पहले से ये लेडी एलेन थोड़ी कम ही पसंद थी, लेकिन इनके सेकंड बेटे ने कहा था इसलिए शादी करवा दी थोड़ी जिद करने पर। अब जेराल्ड बोलते हैं कि तुम किसी भी हालत में कास्टल रॉक को छोड़ दो और यहाँ से कहीं कहीं दूसरी जगह चले जाओ, जल्दी से जल्दी कास्टल रॉक खाली करो और अपना कोई और पति चूज़ कर लो। तो फिर इस इवेंट के केवल 15 दिनों के बाद में लेडी एलेन हमेशा हमेशा के लिए ये जो कास्टल रॉक होता है इस जगह को छोड़ देती है और ये चली जाती है हाउस टारबेक, यानी कि वहाँ पर एक जगह जिसका नाम है टारबेक हॉल वहाँ पर। और वहाँ पर एक 54 साल का एक बुढ़ा होता है जिसका नाम होता है वाल्डन टारबेक, उसके साथ में शादी कर लेती है। अब वैसे ही जो हाउस टारबेक होता है इसकी हिस्ट्री तो अच्छी होती है, काफ़ी ऊंचा हाउस होता है, लेकिन हाल फिलहाल में इनके पास में इतने पैसे नहीं होते, मतलब कि गरीब चल रहे होते ये। अब लेडी एलेन ने कास्टली रॉक तो छोड़ दिया, लेकिन इसकी जो जेन मार्गरेट के साथ में लड़ाई हुई थी वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इन दोनों की लड़ाई आगे भी फ्यूचर में भी चलती रही और इसे इतिहास में वार ऑफ वर्म्स कहा गया। अब वैसे लेडी एलेन की जो फर्स्ट शादी हुई थी टायोन लैनिस्टर के साथ में, उसके साथ में तो इसका कोई भी लड़का नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो वाल्डन टारबेक के साथ में शादी की तो थोड़े दिन में काफ़ी सारे बच्चे हो गए, 2 लड़कियाँ और 1 लड़के। वैसे तो ये टारबेक मैंने तुम्हें बताया बुढ़ा आदमी है, 54 साल का है, इसने पहले भी 2 शादियाँ कर रखी थी,
लेकिन बदकिस्मती से इसकी दोनों पत्नियां पहले ही मर चुकी है, पर उन पत्नियों से इसको पहले से बच्चे तो प्रेजेंट थे। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वार ऑफ वम्स यानी कि गर्भाशय का युद्ध चल रहा था, तो लेडी एलेन के बच्चे हो गए तो जैन के कैसे नहीं हो सकते। दोनों की बनती नहीं है, तगड़ी दुश्मनी है। तो फिर लेडी जैन ने भी रेस्पॉन्स किया और इसके फर्स्ट लड़का होता है टाइविन लेनिस्टर। अब ये वैसे जब छोटा था तभी इसके बारे में एक कहावत फेमस है, जैसे कि एक बार इसके दादाजी जेरोल लेनिस्टर इसके बालों में बस हाथ फेर रहे थे तो इसने उनकी अंगुली को काट दिया जोर से। तो लोग कहने लग गए इससे थोड़ा डर के ही रहना। अब वैसे तो लेडी जेन के कुछ और भी बच्चे हुए टाइविन के अलावा, मतलब कि टाइविन के 2-3 और भी भाई बहन थे, लेकिन जो ऑफिशियल हेयर है वो टाइविन के पास से आने वाला है क्योंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए। अब इसके बाद में 244 एसी के अंदर जेरोल्ड द गोल्डन, जो कि बहुत तगड़ा लॉर्ड था, जिसने इन लेनिस्टर्स की वेल्थ हेल्थ सब कुछ बढ़ा दिया था, लेनिस्फोर्ड को बड़ा कर दिया था। मर्चेंट्स वगैरह सब इससे डर के रहते थे, दुश्मनी की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कास्टली रॉक की तरफ देखने की, लेकिन इसकी एक बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। अब इसके मरने के बाद में 42 साल की उम्र में इसका जो बेटा होता है थर्ड बेटा टाइटोस, वो बनता है ऑफिशियली लॉर्ड ऑफ कास्टली रॉक। हाँ, यही टाइटोस टाइविन का फादर है। अब ये जो टाइटोस होता है वो बड़ा ही नर्म होता है और भोला होता है। पहले ही मैंने तुम्हें बताया इसको लॉर्ड बनने की तो कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन अब वो सीट खुद इसके पास में चल के आ गई है। बहुत जल्दी गुस्सा कभी भी नहीं होता है और बहुत जल्दी सबको फॉरगिव कर देता है, सबको माफ़ कर देता है। हर बंदे के अंदर ये अच्छा ही ढूंढता है, किसी के अंदर बुरा ही नहीं देखता है और हर किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा कर लेता है। लोग इसको लाफिंग लायन के नाम से जानने लग गए। पहले तो लोग इसके साथ में बैठ के हंसते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में लोगों ने इसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। इसे फाइट्स कुछ पसंद नहीं थी, वॉर का बिल्कुल एक्सपीरियंस जीरो था और ये बस किसी की भी इंसल्ट सुन लेता था। इसकी कोई इंसल्ट करता था तो भी सुन लेता था, लेकिन कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं खड़ी करता जिससे तलवारें निकालनी पड़े। अब वैसे तो ये लॉर्ड ऑफ कास्टली रॉक है तो इसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सबसे थोड़ा डरा रहता था, यूँ समझ सकते हो तुम। किसी से पंगे नहीं लेता था। अब लोगों ने इसके इतने अच्छे व्यवहार को इसकी वीकनेस समझ ली और लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझकर कास्टली रॉक के पास में जो जेरोल ने खूब सारा धन इकट्ठा किया था उससे अब लोन लेना शुरू कर दिया। कई सारे मर्चेंट्स आए, यहाँ तक कि जो पास में हाउस केवेन है वहाँ के भी लोग आए और बहुत सारा धन यहाँ से लोन पर लेके चले गए। अब ये लोग क्या करते कि इससे लोन तो लेके चले जाते थे, लेकिन इसको वापस देते नहीं थे। जब ये मांगता था तब बोलते थे कि हम तो दिवाले हो गए, और फिर ये उनसे लड़ाई वड़ाई तो करना चाहता ही नहीं था, तो फिर ये उनको जल्दी से माफ़ कर देता था। अब लोगों ने इसको वीक समझकर अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करना, अपने लैंड मनी सबको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। अब वैसे कि जो राजा होता है उसके सब अंडर में रहने चाहिए, कोई भी हाउस उसके बराबर या उससे तगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके टाइम पर इसके बराबरी पे भी आ गए थे हाउस। बहुत सारे उन्हें आर्मी वार्मी भी इकट्ठी कर रखी थी। कोई भी आदमी या फिर लॉर्ड इसकी बातों पे कुछ खास ध्यान देता नहीं था और इसके टाइम पर कास्टली रॉक में काफ़ी ज़्यादा करप्शन होने लग गया। जब ये फिस्ट वगैरह रखता था तो जो भी गेस्ट आते थे वो उल्टा इसका मजाक उड़ा के जाते थे और सबके सामने उड़ाते थे, लेकिन ये भी हंस लेता था। दूसरे लॉर्ड्स एक दूसरे से कम्पीट करते थे कि कौन इस लाफिंग लायन यानी कि टाइटोस की कौन सबसे ज़्यादा उड़ाता है। यहाँ तक कि जो नाइट्स और नौकर होते थे वो भी कभी कभी इसको उल्टा सीधा कुछ कह लेते थे, लेकिन इस बारे में कहा जाता है कि उन जोक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा भी जोर से कोई हंसता था तो वो खुद ये टाइटोस ही था। मास्टर बेल्डन इस बारे में सिटालेल को एक लेटर लिखते जिसके अंदर लिखते कि हमारे जो लॉर्ड है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानते, भले भी कोई इनका मजाक भी उड़ाए तो भी वो सभी से प्यार से रहना चाहते, इसलिए वो जल्दी सबको फॉरगिव कर देते और किसी से भी कोई लड़ाई नहीं रखते। लोग इनकी जितनी ज़्यादा मजाक उड़ाते ये उनके ऊपर उतने ही अच्छे गिफ्ट्स देते और उनको लैंड देते। टाइटोस के शासनकाल में लेनिस्टर्स का डाउनफॉल हुआ था, इनकी जो वेल्थ थी वो भी कम हो गई और इनकी इज्जत भी कम हो गई। 254 एसी यानी कि इसके 10 साल हुए राज करते हुए, उसके बाद में तो लोग जो इसके वेस्टलैंड से बाहर वाले लॉर्ड थे उनको भी पता चल गया कि ये कुछ पावरफुल आदमी नहीं है, ये बस ऐसा ही है, इसको जल्दी से मूर्ख बनाया जा सकता है और ये कुछ अटैक वटैक तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब वैसे इस टाइटोस के 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। 3 लड़कों में से सबसे बड़ा तो वो टाइविन हो गया, बाकी 2 के बाद में नाम बता दूंगा। अब ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है जेने। तो मैंने तुम्हें बताया कि अब तो बाहर वाले लॉर्ड्स को भी पता चल गया कि ये बहुत वीक आदमी है, तो बाहर का एक लॉर्ड होता है वाल्डर फ्रे। हाँ, ये वही वाला है, रेड वेडिंग वाला बंदा, बुढ़ा आदमी। तो ये क्या करता है अपने सेकंड लड़के के साथ में, वो जो लड़की होती है जेना यानी कि
लॉर्ड टाइटोस की लड़की और जो टाइविन की बहन, उन दोनों की शादी फिक्स करवा देता है। अब ये टाइटोस होता है वो मना नहीं करवाता है, क्योंकि वो सबको अच्छे से खुश रखना चाहता होता है, इसलिए मना नहीं करता है। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को ध्यान से देखो तो ये जो वाल्डर फ्रे ये बहुत छोटा आदमी है। इसके साथ में पहली बात तो जीना की शादी करवानी नहीं चाहिए थी, और अगर करवा भी रहे तो फर्स्ट बेटे के साथ में होनी चाहिए थे, सेकंड बेटे के साथ में क्यों करवा रहे। तो अब तुम जानते हो टाइटोस थोड़ा भोला आदमी है, इसलिए वो इन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। लेकिन उस टाइम पर टाइविन केवल 10 साल का होता है, लेकिन टाइविन इतना ज़ोर से इन सबको डांटता है कि सब शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये 10 साल का है, ये बड़ा होगा तब क्या करेगा लोगों का। टाइविन बहुत सारी ख़राब चीज़ें बोलता है इस शादी को लेकर, लेकिन ये आखिरकार शादी फिक्स हो ही जाती है। अब इसके बाद में लॉर्ड टाइटोस का बेटा टाइविन जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद में इसको कप बियरर बनाने के लिए किंग्स लैंडिंग भेज दिया जाता है, यानी कि टाइविन बचपन में किंग्स लैंडिंग रहता था। इसका जो सेकंड बेटा है उसका नाम है केविन, उसको वॉल के ऊपर भेज दिया जाता है। अब इसने कुछ गलत सलत कांड नहीं किया है, छोटा सा बच्चा है वो, तो उसको बस वहाँ पर जाकर नाइट बनना होता है, मतलब कि अच्छी लड़ाई वड़ाई सीखने के लिए, इसलिए इसको वहाँ पर वॉल पे भेज देते हैं। वॉल पे सर्व करने के बाद में इसको कास्टेमर भेज देते हैं, जहाँ पर कि जो रॉबर्ट रेंस होते हैं, जो कि लेडी एलन के भाई, वहाँ का ये स्क्वायर बनकर वहीं पे रहता है और सारी ट्रेनिंग वेनिंग लेता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये लेडी एलन होती है, इसका जो हाउस होता है अभी जहाँ पर इसने शादी की है टारबेक, वहाँ पे थोड़ी गरीबी होती है। वो जो हाउस होता है टारबेक हॉल, वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, काफ़ी पुराना हाउस है, लेकिन इनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो ये भी जब देखती है कि टाइटोस तो एक वीक लॉर्ड है, तो अपने पति को भेजती है वाल्डन टारबेक को, और बोलती है कि वहाँ से बहुत सारा लोन वोन लेके आ जाओ। इसके अलावा इसके भाई जो रेंस होते हैं उनको भी बोलती है, रेड लैन, उसको भी बोलती है कि मेरे लिए थोड़ा बहुत लोन लेके आ जाओ। अब ये सारा लोन का गोल्ड लेके ये जो इसका टारबेक हॉल होता है, जिसकी हालत इतने सालों से अच्छी नहीं होती है, इसको वापस ठीक करना शुरू कर देती है। बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना देती है और यहाँ पर सैनिकों को तैनात कर देती है वगैरह, सब कुछ काम मिलिट्री वाला काम यहाँ पर कर देती है। अब 255 एसी के अंदर क्या होता है कि ये जो टाइटोस होता है, इसके चौथे बच्चे का जन्म होता है। फर्स्ट टाइविन हो गया, सेकंड केविन हो गया, थर्ड वो लड़की हो गई जीना, और ये फोर्थ बच्चा अब जन्मता है। इसके जन्म की खुशी में विसरेस की तरह ये भी बहुत खुश होता है, लेकिन इसकी जो पत्नी होती है उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जो जेन मार्गरेट है, जिसकी इतने सालों से लेडी एलन से बिल्कुल नहीं बनती है, उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ की वजह से। इसका चौथा बच्चा जो अभी भी जन्मता है उसका नाम होता है जेरियन लेनेस्टर, लेकिन इसकी पत्नी मर चुकी है जिसको ये काफ़ी प्यार करता था, तो कहा जाता है कि इसके बाद में ये कभी भी हंसा नहीं, इसलिए जो लोग इसको लाफिंग लायन कहते थे उनको शायद लाफिंग लायन कहने का इसको वापस कभी मौका ही नहीं मिल पाया। अब इसके बाद में जो टाइटोस होता है उसका तो तुम शासनकाल जानते ही हो, कितना विवेक है वो बंदा। तो इसके शासनकाल में जो भी वेस्टलैंड्स के छोटे मोटे लॉर्ड्स होते हैं वो लोग इसके ऑर्डर लेने साफ मना कर देते हैं। यूँ समझ सकते हो कि विद्रोह जैसा हो गया है, ऑफिशियली बोल के तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग इसकी कोई मानते ही नहीं है। तो इस पर क्या होता है, जो एगोन फिफ्थ होता है ना, वहाँ पर किंग्स लैंडिंग में बैठा हुआ टारगेरियन किंग, वो यहाँ पर सेना भेजता है और इन सबको जो भी इसकी बात मान रहे नहीं होते उन सबको खुद शांत कराता है। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो जो काम इसको करना चाहिए वो काम वहाँ से एगोन फिफ्थ सेना भेज के यहाँ पे करवा रहा है। तो ये बंदा कितना ज़्यादा वीक है, न ये कुछ आर्मी वार्मी रखता है, न किसी से लड़ाई करता है, लोगों को लोन दे के खुद भूल जाता है या फिर उनको माफ़ कर देता है। हाउस लेनिस्टर को जो जेरोल लेनिस्टर ने इतना हाई किया था इसके पापा ने, वो इसने सब बिल्कुल डाउन कर दिया। लेकिन इसके जो छोटे मोटे लॉर्ड्स होते थे वो तभी तक इसकी बातें मानते थे जब तक कि एगोन फिफ्थ यहाँ पर सेना नहीं भेज देता। एगोन फिफ्थ ने 3 से 4 बार यहाँ पर सेना भेजी। जैसे ही सेना यहाँ से जाती कि ये लोग वापस इसकी बातें मानना बंद कर देते और इसको टैक्स वगैरह देना भी बंद कर देते। अब जैसा कि तुम देख रहे हो एगोन फिफ्थ टारगेरियन इसकी काफ़ी मदद कर रहा है। तो यहाँ पर अब थोड़े दिनों के बाद में क्या होता है कि वॉर ऑफ 9 पेनी किंग्स हो जाता है, यानी कि वेस्टरोस के अंदर आयरन थ्रोन को चैलेंज वापस शुरू हो जाता है। तो एगोन फिफ्थ टारगेरियन यहाँ पर अपने रेवन भेजता है और बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी काफ़ी मदद की है और मदद नहीं भी करता तो भी तुम मेरे अंडर में हो, इसलिए तुमको मेरे साथ में फ़ौज भेजनी पड़ेगी और मुझे फ़ौज की ज़रूरत है। तो बस इसके बाद में तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना कि टाइविन का फादर किसको भेजता है, खुद लड़ने जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसको वॉर वर्क तो करना आता नहीं है। टाइविन वगैरह काफ़ी छोटे हैं इसके चारों बच्चे, तो उनको शायद लड़ने भेजे नहीं, तो कौन जाने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। 9 पेनी किंग्स के अंदर मुझे भी लड़ने के लिए बुलाया है, तो मैं वहाँ पर जाके थोड़ी हेल्प करता हूँ लोगों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।